हेलो एवरीवन। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आज हम स्टार्ट करेंगे इक्विटी एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स आर द ओनरशिप सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं, और इस कारण से उनको कुछ अधिकार भी मिलता है, जैसे वोट देने का अधिकार, डिविडेंड पाने का अधिकार, राइट शेयर पाने का अधिकार, बोनस शेयर पाने का अधिकार, और इसके अलावा कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इक्विटी शेयर बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर दोनों की तुलना में ज्यादा रिस्की है। इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन शेयर्स एंड आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से मोर रिस्की देन बोथ बॉन्ड्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर को कॉमन शेयर भी कहा जाता है, कॉमन स्टॉक भी कहा जाता है, और इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से ये बॉन्ड तथा प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश, दोनों से ज्यादा जोखिम भरा होता है। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, दे हैव ए बेटर पोजीशन इन द कैपिटल मार्केट एज द इन्वेस्टर ट्रेड्स इन इक्विटी शेयर्स। इट गिव्स सेवरल राइट्स टू द शेयर होल्डर्स। हालांकि इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से इक्विटी शेयर में पैसा लगाना ज्यादा रिस्की है, लेकिन इस दोष के होने के बावजूद जो इन्वेस्टर, ऐसे निवेशक जो इक्विटी शेयर में ट्रेड करते हैं कैपिटल मार्केट में, उनकी पोजीशन ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ऐसा करने से उनको शेयर होल्डर के तौर पर कुछ अधिकार मिलते हैं। He has the right to vote, the right of dividend, वोट देने का अधिकार, लाभांश पाने का अधिकार, the right of being offered right shares, राइट शेयर पाने का अधिकार, the right to bonus issues, बोनस शेयर उनको इशू किया जाए इस बात का अधिकार, and certain tax benefits, और कुछ कर लाभ। इक्विटी शेयर्स also have capital appreciation. इक्विटी शेयर में पूंजी की वृद्धि भी होती है, कैपिटल एप्रिसिएट भी होता है। इक्विटी शेयर्स हैव ए फेस वैल्यू बट देयर इज नो फिक्स्ड डिविडेंड। समता अंश का फेस वैल्यू, पार वैल्यू, अंकित मूल्य तो होता ही है, लेकिन इस पर कोई निश्चित लाभांश नहीं मिलता है। दे रिसीव डिविडेंड्स ओनली व्हेन ए कंपनी इज प्रॉफिटेबल। जब कोई कंपनी लाभ कमाती है तभी डिविडेंड उनको मिलता है। इन द ईयर ऑफ लॉस दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी डिविडेंड। हानि के वर्षों में समतांश धारकों को किसी भी तरह का लाभांश नहीं मिलता है। इक्विटी शेयर्स can be traded in a stock market at a capital appreciation or loss. ये जो समता अंश हैं, इनका ट्रेडिंग शेयर मार्केट में होता है पूंजी वृद्धि या पूंजी हानि के साथ। मतलब इक्विटी शेयर का वैल्यू जो है वो घटता बढ़ता रहता है, या तो कैपिटल में एप्रिसिएशन होगा, पूंजी बढ़ जाएगा, या कैपिटल में लॉस होगा, पूंजी घट जाएगा। Equity shares are risky as dividends are not guaranteed. इक्विटी शेयर रिस्की इसलिए है क्योंकि इन पर लाभांश मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है, नहीं भी मिल सकता है। इक्विटी शेयर्स हैव द लास्ट राइट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी के समापन के समय पर समता अंश धारकों को अंतिम अधिकार होता है, मीन सबसे लास्ट में उनको पेमेंट होता है।
अब देखते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, समता अंशों की विशेषताएं या खूबियां। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर की पहली खूबी है वोटिंग राइट्स, मत देने का अधिकार। द इक्विटी स्टॉक्स कैरी विथ देम ए स्पेशल राइट ऑफ वोटिंग फॉर द मेंबर्स ओनिंग इक्विटी शेयर्स। ये जो इक्विटी स्टॉक है ये कैरी करते हैं एक विशेष अधिकार वोट देने का फॉर द मेंबर्स ओनिंग इक्विटी शेयर्स, a right to receive a notice of the annual general meeting every year, the right to be elected members of the executive committee and become a director of the company on purchasing qualification shares. They are considered to be superior than both the bondholders and the preference stockholders. इक्विटी शेयर को यानी इक्विटी शेयर होल्डर को वोट देने का अधिकार मिलता है। दूसरा, कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है एवरी ईयर, उस मीटिंग के बारे में सूचना पाने का अधिकार होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को यह भी अधिकार होता है कि वो कार्यकारी कमेटी के सदस्यों का चुनाव करे। इक्विटी शेयर होल्डर को यह भी अधिकार है कि अगर वो क्वालिफिकेशन शेयर खरीदता है तो वो कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है। इन्हीं कारणों से इक्विटी शेयर को बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर दोनों से सुपीरियर माना गया है। सेकंड है ओनरशिप राइट्स। द इक्विटी स्टॉक होल्डर्स आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द फर्म। Each stockholder receives an ownership right equivalent to the stock that he holds in the firm. ये इक्विटी स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के फर्म के स्वामी भी होते हैं। प्रत्येक स्टॉक होल्डर जो होता है उसको ओनरशिप का मालिकाना हक का अधिकार मिलता है उस सीमा तक जितनी सीमा तक वो स्टॉक होल्ड करता है। मतलब जितना का स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं उतना के लिए आप ओनर है। द टोटल स्टॉक ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड एंड एवरी स्टॉक होल्डर हैज द राइट टू बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो टोटल स्टॉक है, टोटल कैपिटल है, वो डिवाइडेड होता है, बटा हुआ रहता है और हर एक स्टॉक होल्डर को अधिकार है कि वो कंपनी का मेंबर है। He is, however, limited according to the investment he makes in the company. लेकिन उसका जो मालिकाना हक का जो दायरा है वो उसके इन्वेस्टमेंट के लिमिट तक सीमित है। His existence in the company is perpetual as there is no maturity date or redemption date of an equity stock. इक्विटी शेयर होल्डर का जो अस्तित्व है वो शाश्वत होता है, परपेचुअल होता है, कोई टाइम पीरियड उसका फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर के लिए न तो कोई मैच्योरिटी की डेट होती है और न ही रिडम्पशन का डेट। जैसे बॉन्ड के रीपेमेंट के लिए मैच्योरिटी का डेट होता है, प्रेफरेंस शेयर के रीपेमेंट के लिए रिडम्पशन का डेट होता है, वो सब चक्कर इक्विटी स्टॉक के साथ में नहीं है। This right is released only if the equity stockholder so desires by transferring or selling his shares in the stock market. इक्विटी स्टॉक होल्डर का ये जो अधिकार है, इस अधिकार को वो तभी खोता है जब वो अपना शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है या स्टॉक मार्केट में अपना शेयर बेच देता है। द इक्विटी स्टॉक होल्डर हैज द राइट ऑफ ओनरशिप till the lifetime of the company, that is until it is dissolved, after which he ceases to become a member. इक्विटी शेयर होल्डर का जो मालिकाना हक का अधिकार है वो कंपनी के पूरे जीवन काल तक होता है।
मतलब जब तक कंपनी का समापन नहीं हो जाता तब तक उसकी जो सदस्यता है वो सीज नहीं होती है, वो मेंबर बना रहता है. एज द ओनर ऑफ द फर्म ही हैज द राइट to receive information regarding his firm and a right to inspect all the documents of the firm and to receive a copy of the profit and loss account and balance sheet every year. फर्म के मालिक के तौर पर इक्विटी शेयर होल्डर को अधिकार है कि वो फर्म के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करे. उसको यह भी अधिकार है कि वो फर्म के डॉक्यूमेंट की जांच कर सके. उसको यह भी अधिकार है कि उसे कंपनी का लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रोवाइड किया जाए. ही हैज ए राइट टू शेयर इन द ग्रोथ ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो हैज ए लायबिलिटी ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द फर्म मेक्स नो प्रॉफिट. ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसका अधिकार है कि वो फर्म या कंपनी के ग्रोथ में, विकास में भागीदार बने. लेकिन उसका यह भी दायित्व है कि अगर कंपनी लाभ नहीं कमाती है तो उस कंडीशन में उसको ग्रोथ नहीं मिलेगा. He does not claim any profit during years of depression and his claims fall last in case the company loses its value and has sold all its business, but his liability is limited to the face value of the share of the amount of investment that he makes in the company. मंदी के वर्षों में इक्विटी शेयर होल्डर किसी भी तरह के लाभ का दावा नहीं कर सकता है. और जब कंपनी बंद होती है, कंपनी अपना वैल्यू खो देती है, डिसोल्यूशन होता है कंपनी का और कंपनी का पूरा बिजनेस बेच दिया जाता है, तो उसका दावा, क्लेम जो है वो सबसे अंतिम होता है. लेकिन उसका जो दायित्व है, लायबिलिटी है, वो जितना उसका इन्वेस्टमेंट है, जितने फेस वैल्यू का शेयर उसने खरीदा है, उतने ही तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है. नेक्स्ट है पार वैल्यू. एन इक्विटी स्टॉक हैज ए फेस वैल्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड द पार वैल्यू ऑफ द स्टॉक. इक्विटी स्टॉक का एक फेस वैल्यू होता है, अंकित मूल्य होता है, जिसको हम पार वैल्यू भी कहते हैं, सम मूल्य भी कहते हैं. इक्विटी स्टॉक मे बी सोल्ड और इशूड एट ए प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट. हालांकि अभी 2013 वाला जो एक्ट है उसमें हर कोई कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती है, बट द फेस वैल्यू विल बी द डिनोमिनेशन. इक्विटी शेयर को फेस वैल्यू के बराबर वैल्यू पर बेचा जा सकता है, प्रीमियम पर बेचा जा सकता है, मतलब अधिमूल्य पर, अधिक दाम पर, या डिस्काउंट पर, अवमूल्य पर, कम दाम पर. लेकिन डिनोमिनेशन किसको माना जाता है? फेस वैल्यू को. मतलब 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में खरीदिए, आपका इन्वेस्टमेंट 10 रुपए का है. 10 रुपए का शेयर आप 12 में खरीदे, 2 रुपया प्रीमियम दिए, तो भी आपका इन्वेस्टमेंट 10 रुपया का है. 10 रुपए का शेयर आप 7 रुपया में खरीदे, 3 रुपया डिस्काउंट मिला, तो भी आपका इन्वेस्टमेंट 10 रुपया का है. इट शोज द लायबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टर. ये जो पार वैल्यू है ये इन्वेस्टर की लायबिलिटी को शो करता है. कैसे? इक्विटी स्टॉक may be issued in the face value of rupees 1, 2, 5 and 10. Thus, if rupees 10 denomination is the face value, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू, अंकित मूल्य कुछ भी हो सकता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया. इसीलिए अगर कोई इक्विटी शेयर ऐसा है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, then any amount above which this is sold, that is rupees 12,
may be called in excess of the face value and ₹2 may be considered as the premium. इसी कारण से अगर 10 रुपया का शेयर 12 में सेल किया जाता है तो 12 रुपए तो 10 रुपए से अधिक है, उस कंडीशन में जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मांगा गया उसको प्रीमियम मान लिया जाता है. सिमिलरली अगर हम शेयर को 8 रुपया में इशू कर रहे हैं तो 2 रुपया डिस्काउंट है, लेकिन फिर भी फेस वैल्यू उसका 10 रुपया ही रहता है. कई बार ऐसा होता है कि 10 रुपया का शेयर 90 में, 120 में, 150 में बेच दिया जाता है, तो जो पैसा अधिक मांगा गया वो सबका सब प्रीमियम है और इन्वेस्टमेंट हमेशा फेस वैल्यू को ही कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट है आपका राइट शेयर, अधिकार अंश. शेयर होल्डर को यानी इक्विटी शेयर होल्डर को यह अधिकार है कि जब भी कंपनी फर्दर बाद में कभी भविष्य में फ्रेश शेयर इश्यू करे तो उसको पहला अधिकार मिले कि वो कंपनी में शेयर खरीद सके. द शेयर होल्डर हैज ए राइट टू रिसीविंग The shareholder has a right of receiving additional shares whenever they are issued by the company. जब भी कंपनी अतिरिक्त शेयर, एडिशनल शेयर इश्यू करती है तो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को यह अधिकार है कि वो एडिशनल शेयर ले सके. शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. सबसे पहले शेयर ऑफर किया जाता है विद्यमान अंश धारकों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, and only on their refusal can others be offered. और दूसरे लोगों को ये सारे शेयर ऑफर तभी किए जाएंगे जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिफ्यूज कर देता है. Sometimes some amount is reserved for the existing shareholders and then an issue is made by the company. कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जो शेयर इशू करने जा रही है उसमें से सर्टेन अमाउंट का शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट के तौर पर छोड़ दिया गया और बाकी कॉमन मैन पब्लिक को इशू कर दिया गया. द वैल्यू ऑफ द राइट शेयर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिनोट करते हैं VCR से, वैल्यू ऑफ राइट. फॉर्मूला है M माइनस S डिवाइडेड बाई R प्लस S. यहां पर V, ये जो VCR है, ये V है इज द वैल्यू ऑफ द राइट. राइट का वैल्यू V से डिनोट किया गया है. M इज द मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक. ये जो M है ये स्टॉक का, शेयर का बाजार मूल्य है. R इज द नंबर ऑफ राइट्स टू बाई 1 न्यू शेयर ऑफ स्टॉक. ये जो R है ये अधिकारों की संख्या है जितना आप नया शेयर ले सकते हैं. एंड S इज द स्पेकुलेटिव प्राइस. और S क्या है? स्पेकुलेटिव प्राइस मतलब जिस प्राइस पर सौदा तय हो रहा है. एग्जाम्पल है एक, एन इन्वेस्टर हैज ए राइट ऑफ 1 शेयर फॉर 5 शेयर्स एट ₹35 पर शेयर. एक इन्वेस्टर जो है वो 5 शेयर के बदले 1 शेयर पाने का अधिकार रखता है 35 रुपया प्रति शेयर की दर से. द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर ऑन अनाउंसमेंट ऑफ द इश्यू इज ₹41. मार्केट प्राइस शेयर का राइट अनाउंसमेंट के टाइम पर 41. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द राइट? तो मार्केट प्राइस है 41, M माइनस S, M के जगह 41 आया और S स्पेकुलेटिव प्राइस मतलब कि जितने में राइट शेयर दिया जा रहा है ये 35 रुपीज है. तो M माइनस S 41 मार्केट प्राइस और स्पेकुलेटिव प्राइस 35 जितने में राइट शेयर इश्यू हो रहा है, डिवाइडेड बाई R प्लस 1. R का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ राइट्स टू बाई 1 न्यू शेयर ऑफ स्टॉक. यहां पर इन्वेस्टर को राइट है कि वो 1 शेयर ले सकता है फॉर 5 शेयर्स. 5 के बदले में 1 मिलेगा तो यहां R का वैल्यू है 5 प्लस 1 करेंगे
41 माइनस 35 आपका 6 आएगा और 5 प्लस 1 भी 6 आएगा। 6/6 इक्वल टू होगा 1। मतलब इस एग्जाम्पल में एक राइट शेयर का वैल्यू कितना है? 1 रुपया। इन एडिशन टू दीज राइट्स ऑफ मोर शेयर्स एट द टाइम ऑफ न्यू इश्यू, an equity stockholder also receives the right of bonus as well as receiving discount coupons as well as sometimes receiving more stock in the firm in the form of an additional dividend. जब कंपनी नया शेयर इशू करती है तो उस टाइम पर ज्यादा शेयर प्राप्त करने के अधिकार के अलावा इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर प्राप्त करने का भी अधिकार है। इसके अलावा डिस्काउंट कूपन पाने का अधिकार है, और जब कंपनी एडिशनल डिविडेंड देती है तो उस फॉर्म में माने उस रूप में भी स्टॉक प्राप्त करने का अधिकार है। These give the right of share in the profit of the firm and the future of the potential growth of the firm. इससे इक्विटी शेयर होल्डर को फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा पाने का अधिकार मिलता है और फ्यूचर में जो फर्म का संभावित ग्रोथ होगा उसमें भी हिस्सा पाने का अधिकार मिलता है। These additional rights make the equity form of investment more attractive than other form of investment. इसी कारण से बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर की तुलना में इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विटी स्टॉक एज एन इन्वेस्टमेंट, एक निवेश के तौर पर इक्विटी स्टॉक। फर्स्ट है इजीली ट्रांसफरेबल। इक्विटी स्टॉक may be purchased and sold in the stock market immediately after purchase. खरीदने के तुरंत बाद में इक्विटी शेयर को हम स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। The transferability clause gives the stockholder a right of purchasing as well as transferring his shares at will. ये जो शेयर ट्रांसफर करने वाला जो क्लॉज रहता है, इससे शेयर होल्डर को यह अधिकार मिलता है कि वो खरीद भी सके अपनी इच्छा के अनुसार शेयर को और जब चाहे बेच भी सके। दिस मीन्स दैट द एसेट और इन्वेस्टमेंट इज हाईली लिक्विड इफ इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। मतलब ये हुआ कि अगर इक्विटी शेयर ऐसा है जो कि मार्केट में बेचा जा सकता है तो ये इन्वेस्टमेंट का हाईली लिक्विड फॉर्म माना जाएगा। This liquidity feature gives it the benefit of profitable stock. ये जो लिक्विडिटी है ये प्रॉफिटेबल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने का बेनिफिट देती है। इन्वेस्टमेंट इन दीज शेयर्स becomes widespread rather than limited because of easy transfer. Transferability feature also gives the shareholder a right of using the stock as collateral in banks for obtaining loans. ये जो ट्रांसफरेबिलिटी का जो फीचर है इक्विटी शेयर का, इससे शेयर होल्डर को यह भी अधिकार मिलता है कि वो अपने इक्विटी स्टॉक को बैंक में कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर जमा करके बैंक से लोन ले सके। यही चीज बॉन्ड में भी है। सेकंड है लायबिलिटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितने टोटल फेस वैल्यू का उन्होंने शेयर खरीदा है उसका जो अनपेड अमाउंट है उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है, चाहे कंपनी को फर्म को कितना भी लॉस क्यों ना हो जाए। प्रॉफिट होगा तो हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो 100 रुपीज फेस वैल्यू का एक शेयर खरीदा। उस 100 रुपीज फेस वैल्यू के शेयर पर कंपनी उसे 70 रुपीज कॉल की, वो 70 रुपया दे दिया है। 30 रुपीज अभी भी अनकॉल्ड है जो कंपनी फ्यूचर में कॉल कर सकती है। अब अगर कंपनी का कैपिटल रिक्वायरमेंट 70 रुपीज में ही पूरा हो जा रहा है तो शेयर होल्डर से 30 रुपीज नहीं मांगा जाएगा। कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें उस शेयर होल्डर को हिस्सा मिलेगा। लेकिन
अगर लॉस होगा तो घर से लाकर नहीं देना होगा, लेकिन अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है और कंपनी का सारा एसेट्स बेचने पर भी लायबिलिटी का पेमेंट करने में पैसा कम पड़ जाता है, तो शेयर होल्डर्स का जो अनकॉल्ड अमाउंट है वो कॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट पोटेंशियल, लाभ की संभावना। एन इन्वेस्टर यानी कि जो इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करता है, कैन होप फॉर ए प्राइस एप्रिसिएशन एंड राइज इन द वैल्यू ऑफ हिज इक्विटी स्टॉक। एक इन्वेस्टर जो है वो मूल्य बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकता है और उसके इक्विटी शेयर का जो वैल्यू है उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकता है। देयर इज हाउएवर ए रिस्क अटैच्ड टू द प्राइस एप्रिसिएशन, लेकिन मूल्य वृद्धि के साथ में एक जोखिम भी जुड़ा होता है। बट मेनी स्टॉक्स डू नॉट एप्रिसिएट एट ऑल, लेकिन बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जिनमें बढ़ोतरी एप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं होता। इट इज ए रिस्की फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, यह जोखिम भरा निवेश है। एंड दीज रिस्क शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, और इन सारे जोखिमों को ध्यान पूर्वक निवेश करने से पहले विचार में ले लेना चाहिए। व्हाइल प्रॉफिट पोटेंशियल इज मैक्सिमम इन इक्विटी स्टॉक, लेकिन मतलब हालांकि इक्विटी स्टॉक में लाभ की संभावना अधिकतम होती है, लेकिन लॉस होने का जो जोखिम है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इक्विटी शेयर में स्टॉक करने से पहले पूरा केयर लेना चाहिए, ध्यान पूर्वक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड एनालिसिस ऑफ अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द फर्म मस्ट बी मेड बिफोर कंसिडरिंग इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियलिटी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अर्निंग पर शेयर को भी जांच लेना चाहिए। नेक्स्ट है परचेजिंग पावर रिस्क, क्रय शक्ति जोखिम। इक्विटी स्टॉक इज कंसिडर्ड ए हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट, बट इट इज कंसिडर्ड सेफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेजिंग पावर रिस्क। इक्विटी स्टॉक जो है उसको बहुत ही जोखिम भरा निवेश माना जाता है, लेकिन परचेजिंग पावर रिस्क, क्रय शक्ति जोखिम के नजरिए से इसको बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। परचेजिंग पावर रिस्क इज जेनरली मोर in the case of bonds and preference shares which offer annual fixed income. बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर में परचेजिंग पावर रिस्क, क्रय शक्ति जोखिम ज्यादा होती है इक्विटी शेयर की तुलना में, क्योंकि इन पर एनुअली एक निश्चित आय होती है। इक्विटी स्टॉक नॉट ओनली प्रोवाइड्स शेयर इन ग्रोथ ऑफ द फर्म, बट the purchasing power risk is minimized because these are easily transferable and can be sold depending on the market value of the shares. ये जो इक्विटी शेयर्स है इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से एक तो फर्म के ग्रोथ में हिस्सा मिलता है और दूसरा क्रय शक्ति जोखिम को भी न्यूनतम किया जा सकता है, क्योंकि ये इजीली ट्रांसफरेबल होता है और शेयर के मार्केट वैल्यू को देखते हुए इसको कभी भी बेचा जा सकता है। पोटेंशियल राइज इन प्राइस इज एक्सेप्टेड, अगर मूल्य में बढ़ोतरी होने की संभावना है तो इक्विटी शेयर में पैसा लगाए रखा जाता है। एंड इफ देयर इज नो प्राइस एप्रिसिएशन, और अगर मूल्य में बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, देन दे कैन बी सोल्ड, तब इक्विटी शेयर को बेच दिया जाता है। From the point of view of purchasing power risk, it may be considered safe, but it is important to evaluate it alternatively with the feature of risk. क्रय शक्ति जोखिम के दृष्टिकोण से इक्विटी शेयर में निवेश को बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि निवेश करने से पहले जोखिम की विशेषताओं पर भी
विचार किया जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए। मार्कोविच के शब्दों में, रिस्क इन इक्विटी स्टॉक कैन बी मिनिमाइज्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क कैन नॉट हाउएवर बी एलिमिनेटेड। इस इक्विटी शेयर में भी रिस्क होता है। रिस्क को पूरी तरह समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, विविधीकरण के जरिए रिस्क को न्यूनतम किया जा सकता है। ये मार्कोविट्ज का कथन है। अगले क्लास में हम लोग इक्विटी स्टॉक वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे, यानी कि इक्विटी स्टॉक का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। थैंक यू।